पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात को होगी। रहमतों, बरकतों, फजीलतों वाले महीने का आगाज, पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नज़र आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से बाबरकत महीने की ढेरों खुशियाँ मुबारक। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद चांद की रोयत का ऐलान किया। कहा मुख्तलिफ मकामात से चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। इत्तिफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया यकम रमज़ान 19 फरवरी को होगी। रमज़ानुल मुबारक में सब पाकिस्तान और इस्लाम की वहदत के लिए दुआ करें। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार चाहता है। आज मुल्क को कौमी एकजुहती की ज़्यादा ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी मिली। हमारी मुसल्लह अफ़वाज बहादुरी से दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही है। वज़ारत मजहबी उमूर ने चांद नज़र आने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में जोनल कमेटीज़ के इजलास हुए। बांग्लादेश और भारत में भी रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। कहा, रोज़ा महज मजहबी फरीज़े की अदायगी नहीं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र, नज़्म ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी की अमली तरबियत है। रमज़ानुल मुबारक हमें इज्तिमाई खैर सगाली और कमज़ोर तबके की फलाह व बहबूद का पैगाम देता है। हुकूमत ने कमज़ोर तबकात की हर मुमकिन मुआवनत के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की माह सयाम की आमद पर मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, दुआ है कि रमज़ान इस्लामी दुनिया में खैर बरकत, सलामती और इस्तेहकाम लेकर आए। रमज़ान रहमदिली, तशक्कुर और फराखदिली के बुनियादी इक़दार का एहसास दिलाता है। रमज़ान निगमान कार्ड के तहत 40 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। सूबे भर में राशन के लिए कितारों का खात्मा किया। रियासत खुद नादार अफराद की दहलीज पर मदद पहुँचाएगी। माह सयाम का आगाज़ होते ही मसाजिद की रौनकें उरूज पर। मसाजिद में नमाज तरावी के बड़े बड़े इज्तिमात, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं। चांद नजर आते ही पहली सहरी की तैयारियां। बाजारों में खरीदारों का रश, शहरियों का खजला फैनी और दूध दही की खरीदारी पर जोर। खवातीन को सहरी में पकवान बनाने की फिक्र। गरीब की फरियाद, मुनाफाखोर आजाद। रमजान आते ही महंगाई का जिन बेकाबू, शहरियों को सहरो इफ्तार की फिक्र। मसाला जात आटा, बेसन, दूध, दही, फलों की कीमतों में इजाफा। मुल्तान में 150 रुपए में मिलने वाली चीनी 175 रुपए में फरोख्त। आटे की कीमत 120 से बढ़कर 135 रुपए फी किलो हो गई। रावलपिंडी में अनार 800 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए किलो हो गया। अमरूद 250 से 350 रुपए किलो तक पहुंच गया। सेब 250 से 400 रुपए किलो। किन्नू 250 से 300 रुपए दर्जन हो गए। कराची में प्राइस लिस्ट नजरअंदाज। खजूर 200 रुपए महंगी बिकने लगी। हुकूमत का सहर व अफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वफाकी वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहर अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। सुबह 3 से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रमजान मुबारक में रोजेदारों के लिए सहूलत तरजीह है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लेने पर निपटा दी। पंजाब हुकूमत ने जमीन के हुसूल में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और जमान पार्क से मुतालिक मुकदमात में जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ली। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तल की थी। सजा तो मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। इसी बिना पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, अगर किसी अपील में सजा मुअत्तल हो गई तो फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन का धरना खत्म करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। बानी की सेहत अब कुछ बेहतर, इबाम बाकी है। बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मिलाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। वज़ीर आला केपी का बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, मुझे बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बानी की रिहाई के लिए फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। ईद के बाद पेशावर में हम फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया। क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया तो हम भी खत्म कर रहे हैं। बानी की सेहत बारे कई कयास हराइयां हुई। एक खबर आई कि बानी के अपने ख्याल में उनकी एक आंख की बीनाई 85% जा चुकी है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का ऑर्डर किया। अदालती हुक्म पर पिम्स के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराया गया। अब बानी की आंख की बीनाई ऐनक लगाकर 6/6 है, जो अल्लाह का करिश्मा है। दूसरी आंख की बीनाई 70% है और वो मजीद बेहतर हो रही है। हेजानी कैफियत दूर हो गई। बानी पीटीआई के साथ 3 से 4 बार डील हुई मगर मैच्योर नहीं हुई। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। बोले, डील कभी आलमी क़ुव्वतों कभी अंदरूनी दबाव पर हुई। साबिक क्रिकेटर्स भी खुतूत लिख रहे हैं, पहले दिन से कह रहा हूं कि बानी की सहूलत कारी हो रही है। सोहेल आफरीदी टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर रहे हैं। मुसल्ला जत्थे बनाने से जमात और रियासत को नुकसान होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालती अहकामात के मुताबिक सड़कों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, आ जाए तो अहकामात देंगे। पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम बहुत खराब है, कभी वकला कभी ताजुर तो कभी और निकल कर रोड बंद कर देता है। सड़कों की बंदिश पर केपी पुलिस की अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। मतन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में 11 मकामात पर मुजाहिरीन ने सड़कें बंद की थी, जिन्हें मुकम्मल बहाल कर दिया गया। शाहराइन पेशावर, मर्दान, हजारा, DI खान बन्नू और कोहाट में बंद की गई। मुस्तकबिल में तमाम SHOs को सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। मुस्तकबिल में सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान में CTD का एक्शन। 2 कार्रवाइयों में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कोयटा के इलाके दरख्शा में खुफिया इतला पर कार्रवाई। 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। बारखान में भी कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक किए गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में कार्रवाई पर CTD बलोचिस्तान को खिराज तहसीन। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा, CTD ने फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए कामयाबियों को 27 की निगाह से देखते हैं।
बरामद कुरिंदगान के लिए अच्छी खबर। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के फंसे कार्गोज को कराची और गवादर से दोबारा बरामद की इजाजत मिल गई। हुकूमत का नया SOP जारी। चमन और कोयटा पर फंसा हुआ कई मुल्कों का तजारती सामान अब कराची और गवादर की बंदरगाहों पर मुंतकिल होगा। ट्रांजिट ट्रेड की रिवर्स मूवमेंट तमाम कवायद और जवाबित के साथ की जाएगी। सामान मुंतकिली के वक्त हर 15 गाड़ियों के काफिले पर कस्टम का एक सिपाही मौजूद होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। हेडेड इंडेक्स में 5,702 पॉइंट्स का इजाफा, 1,78,853 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी, 279 रुपये 57 पैसे पर फरोख्त। ईरान और अमेरिका के दरमियान जिनेवा में जौहरी मामलात पर बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ईरान का जौहरी मुआहदे के लिए रहनुमा असूलों पर अमेरिका से इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका के साथ अहम असूलों पर मुफ़ाहमत हो गई। रहनुमा असूल मुमकिना जौहरी मुआहदे की राह हमवार करेंगे। मुज़ाकरात गुज़िश्ता दौर के मुकाबले में ज़्यादा संजीदा और तामीरी रहे। फ्री कैन मुमकिना मुआहदे के दस्तावेज़ात पर काम कर रहे हैं। किसी मुआहदे पर जल्द पहुँचने का इम्कान नहीं, लेकिन रास्ता शुरू हो गया।